मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। ई तनवा माटी में मिली है, ई तनवा माटी में मिली है, ई तनवा माटी में मिली है। कोई नया ही काम का भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। मतलब की दुनिया बहुरंगी, कोई नहीं कोई के संगी। भाई बहना बेटी बेटा बाप मतारी स्वार्थ की संगी। स्वार्थ ही सब रिश्ता नाता, स्वार्थ ही सब रिश्ता नाता। स्वार्थ ही सब रिश्ता है, निस्वार्थ प्रभु के नाम का। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम शब्द से और न दूजा, इसीलिए तो यह जग पूजा। तीनों लोक 14 भुवन में राम राम हरे राम ही गूंजा। चिंता के चीता पे एक दिन, चिंता के चीता पे एक दिन, चिंता के ही चिता पे एक दिन जर जाई गोर का चाम रे। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। आज इनको चित कर दीजिए एकदम। हाँ, आज इनको चित करना है, इज्जत का सवाल है भैया। चापा चापा राम भैया, चापा चापा यार, पटाखिए। वाह राम भैया, ये तो एकदम चित हो गया। हे बाबा। हाँ, अरे आइए थोड़ा दंड बैठक पेर लीजिए। क्या दिन भर सरंगी पेरते रहते हैं, पूरा गांव को पतन कर दिए हैं सोने का। बेटा राम, हम योगी हैं। उछल कूद, दंड बैठक, कूद फांद, ये इन भोगियों का काम है। हम इन सब सांसारिकता से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हाँ तो कबो कबो आ जाइए भगवान के गुणगान से साइड होके, दुनियादारियों का रसपान कीजिए। मूर्ख हो तुम, हीरा और कोयला को बराबर बना दिए। ये जो दुनियादारी है ना, यही सबसे बड़ी बीमारी है। ये सुख दुख, अपने पराये, पिता पुत्र, माता पिता, पति पत्नी, ये सब मोह माया है। इसमें जो उलझा वो कभी नहीं सुलझा। ए भाई, ये तो वो हाल हो गया कि राण कब खुश जब पूरा गांव राण हो जाए। ए बाबा, आपकी इस बात में दम नहीं है। कभी हमारे घर आइए, आपकी आंख से पर्दा उठ जाएगा। बच्चा राम, ये सिर्फ तुम्हारी आंखों पर पर्दा नहीं है, पूरी दुनिया की आंखों पर है। यही गांव से बाहर मेरी कुटिया है। कभी आ जाना बेटा, आंखों से पर्दा उतर जाएगा। जय गुरु गोरखनाथ।
हाँ वो तो हम आ जाएंगे बाबा, लेकिन एगो बात कहा जाता है ना कि जिसको भेटाता है वो तो खाता है, और जिसको नहीं भेटाता है वो गरियाता गरियाता हाय देखा करे हम तुमको कितनी बार मना किए हैं कि उघारे बदन मत घुमा करो, कौनो नजरिया देंगे, बुझाता नहीं है कि सुनाई नहीं देता तुमको। अरे माँ अब तुमको आओ, हम थपड़ियाएंगे। चलो कल चला। चलो, तुमको मालूम नहीं है कि मगरुआ वो पूरे गांव में टोनहीन के नाम से जानी जाती है? बता मालूम है कि नहीं? और तुम्हारा रास्ता उधर से होकर जाता है, करेजा पर सांप लौटता है, बता देना है जब तक तुम घर नहीं आते हो। तनिको बुझाता ही नहीं, जल्दी नहाओ। भगवान इतना बढ़िया देह दिए हैं, तुम छुपा के रखा करो, कैसे समझाएं? शंकरवा का लड़का अस्पताल पहुंच गया है, पता कैसे? कैसे? अरे पूछो कैसे? वो कैसे? टूनो से अरे वो है मंगरुआ बुक कर दी है, अस्पताल भर्ती है, करेजा धकधका रहा है उसकी मतारी का, तुमको तो कुछ बुझाता नहीं है। एगो तो हमार लाल हो, करेजा के टुकड़ी हो, आँख के पुतरी हो, कैसे समझाए तुमको हमारे? सुन बेटा सुन, ये पहलवानी ना सब बंद कर दो, न टाइम से खाना न टाइम से पीना, कैसे ही देख खड़ा रहेगा बस ये हमको तुम बताओ। अरे माँ तो मैं पहलवानी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा बता? अरे तो ये देख बेटा, तेरे खातिर कीन के लाया हूँ। अरे बाबूजी ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। महंगा? कितना महंगा हो जाए बेटा, तो उसे बढ़ के है का? मेरी उम्र तुझे लग जाए, आँच न तुझ पे आए। सारा दुख तेरा मेरे बेटे मेरे ऊपर आ जाए। चल तू चल के कपड़ा पहन, अब हम खाना लगाते हैं, हैं? चल चल। भाई भाई भाई, हाँ बहन, ये देखो, इसमें से कौन सी राखी पसंद है? अरे राखी में तो अभी 20 दिन है जी। अरे माँ, ये राखी ऑर्डर करके हमको बनवाना है। आखिर भाई स्पेशल है तो रखियो भी तो स्पेशल होगा ना। अच्छा बाबूजी, जरा हम भी तो जाने का स्पेशल होगा। हाँ बाबूजी, ये बार ये राखी में हम भाई का नाम लिखवाएंगे, वो भी सोना के तार से। हाँ भगवान बना के रखे भाई बहन के इस प्यार को। हम लोग 4 जिस्म एक जान है, चाह के भी अलग नहीं कर पाओगे। हाँ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुजी, ए गुरुजी। आओ बच्चा राम, आओ। गुरुजी प्रणाम। इस कुटिया में तुम्हारा स्वागत है, बैठो। जी बताएं। कहते हैं कि ऋषि मुनियों का सानिध्य बड़े भाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होता है। मुनि जी, सानिध्य कोई भारत रत्न नहीं है जो किस्मत वालों को मिलेगा। अरे सीधे सीधे ये कहिए कि घर परिवार प्यार दुलार ये सब किस्मत वालों को मिलता है, और जिसको नहीं मिलता है वो आप जैसा योगी होता है। ये सब मृत तृष्णा है बेटा। भाई बहन, माता पिता, पिता पुत्र, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता। तुम कोई बाहर थोड़ी हो, कैसे नहीं मानोगे? अरे आप लोग जो योगी होते हैं ना, अगर आप लोग का चले तो पूरा परिवार और परिवार को छोड़ा के कंठी माला सबको पहना देंगे। और अगर मैंने सिद्ध कर दिया तो? अगर आपने सिद्ध कर दिया तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा, यहाँ आके आपके साथ यही घंटी बजाऊंगा, और नहीं कर पाए तो मैं भी कंठी माला उतार कर तुम्हारे साथ गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लूंगा। हाँ, लेकिन इस बात से पलटिएगा मत। मैं योगी हूँ, विश्वास करो। ठीक है फिर। तो फिर मेरी बात सुनो, आज से श्वास क्रिया रोकने का अभ्यास करना शुरू कर दो, और जब तक 15 मिनट तक नहीं पहुंच जाए तब तक। और हाँ, ये रहस्य किसी और को मत बताना, ठीक है? आशीर्वाद। मुनि जी। हाँ, लेकिन हमारी शर्त याद रहेगा ना?
अरे माँ इतना? अरे बचवा खा लो। तुमको लड़ने भिड़ने का है ना, जब देह में दम नहीं रहेगा तो कैसे लड़ोगे? अरे हाई तनिक कसिया कटवाने को बोलिए ना, खाली धूल माटी लगाने से कोई पहलवान नहीं होता है। अच्छा अरे कपार पे बार होता है ना तो गर्दन पतला हो जाता है, बुझे बेटा? हाँ बाबूजी बुझ गए। हाँ तो कटवा लो। अच्छा बाबूजी, सुना है कि वो गोवर्धन चाचा का धनमा करीबा 60 चढ़ जा रहा है। ये तो परिक गया रे बाबू। यदि हम लोग भी रखवारी नहीं करेंगे ना तो अपना भी वह हाल होगा। तो एगो काम करें का, आज से हम ट्यूबलेस हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा बेटा, बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएंगे हम लोग। का हो? माँ एक बिस्तर निकाल देना। देखिएगा सड़वा ना जगाए आपको, आप ही जगाइएगा सड़वा को। माँ कुछ भी बोलती हो, मैं बाबूजी जैसा थोड़ी हूँ। एक से दो, 2 से 3 मिनट। टफ तो है गुरुजी, लेकिन हारेंगे नहीं, हराएंगे। अरे बेटा राम, कैसा चल रहा है तुम्हारा अभ्यास? बढ़िया चल रहा है गुरुजी। कुछ दिन और सरंगी रेत लीजिए, उसके बाद आपको भी दंड पेलना है। ये तो समय बताएगा कि मैं दंड पेलूंगा कि तुम सरंगी पेलोगे। हरिओम। 5 मिनट, आज कम से कम 10 मिनट तो करके रहूंगा। तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? इतना घबराए काहे हो? ना, हम काहे घबराएंगे, हम सोचे कि हम सपना देख रहे हैं। ये तो और बढ़िया बात है। तुम सपना देख रहे थे, हम हकीकत में आ गए। हाँ, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ? अब चलो ढेर बनो मत। ये कैसे भूल गए कि तुम्हारी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड है? आई ट्यूबवेल पे सो के खुला ऑफर दे रहे हो और ऊपर से नाटक बतिया रहे हो। अरे नहीं, वो खेत सांड चर जा रहा है, इसलिए सोया था मैं। सांड? हाँ। तुम्हारे जैसा पट्टा सांड के रहते हुए कोनो दूसरा सांड आ सकता है क्या? आई सब सेटिंग हमसे मिलने के लिए ही किए हो ना, है ना? हमको भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम हमको इतना प्यार करते हो। और तुम? ये जिस्म भर मेरा है, बाकी इसमें जान बन के तुम ही धड़कते हो राम। आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमारे जीवन की शुरुआत हो रही है।
आई ट्यूबवेल हमारे और तुम्हारे मिलन के लिए यादगार बनेगा। हम मरेंगे भी तुम्हारे साथ और जिएंगे भी तुम्हारे साथ। क्या हुआ? सब बाहर कर लोगे का? तो अंदर चलो। चलो। सांड खेत ना चढ़ जाए इसलिए तुम यहाँ पर थे ना? हाँ। लेकिन सांड तो खेत चढ़ गया। हैं? कहाँ? धत। अब चलते हैं, बाय। अरे बाप रे बाप, 5 मिनट से 3 मिनट, मतलब इसमें सिर्फ मेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता। हाँ। वापस 5 मिनट पूरा, वापस कैसे गाड़ी पटरी पे आ गया। थैंक यू भगवान, रात वाला गलती दोबारा नहीं करेंगे भगवान। थैंक यू भगवान। बेटा राम। हाँ माई। ये राम, हाँ तो भाई हद कर दिया है लड़का ना। राम, 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 यदि अभ्यास को बढ़ाना है तो इस सब के चक्कर में नहीं आना है। हर हर महादेव।
10 मिनट। हर हर महादेव। पंद्रह मिनट। 15 मिनट। बाबा आ रहा हूं। बच्चा राम। जी गुरुजी। अर्थात तुम्हारा अभ्यास संपन्न हो गया। जी वही 2-4 सेकंड इधर उधर, नहीं तो 15 मिनट पूरा हो गया। बताइए क्या करना है? करना क्या है बेटा? मर जाओ। हुँ? मर जाऊं? हाँ। हे महाराज आपका दिमाग सही है, क्यों मर जाऊं? अरे बच्चा राम, मरना नहीं है, मरने का नाटक करना है। वैसे कितने बजे सुबह सो के उठते हो? हे महाराज अब क्या बताएं? हाँ। अगर हमको कोई नहीं जगाए हाँ। तो हम तो पूरा दिन सोए रह जाएंगे। अच्छा। लेकिन पक्का 6 बजे माँ जगा देती है। पहलवानी करने के लिए जाना होता है ना। बहुत अच्छा। फिर कल सुबह तुम जल्दी सो के उठना मत। शुरू हो जाओ। जाओ खुश रहो। सुनो। जी इधर आओ। तुम्हारी प्रेमिका का क्या नाम है? सुमन। बड़ा लव करती है हमसे। अच्छा। और मेरे साथ तो जीने मरने की भी कसम खाई है। ठीक, जाओ। प्रणाम। जाओ। ए महाराज, आप लोगों को बोका समझे हैं? बोलते हैं कि सांस रोक के मरने का नाटक करो, और जब भाई नड़िए चलेगा तो बुझ नहीं जाएगा। बच्चा राम, सुबह सुबह मैं रोज प्रभात फेरी पर जाता हूँ। इसके पहले कि लोग कुछ समझें, मैं मामला संभाल लूंगा। अच्छा। लेकिन हमारा शर्त याद है ना? हरिओम। पलटिएगा मत। हरिओम। चलता हूँ। जाओ बच्चा, आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राम, ओम नमः शिवाय। राम, उठ ना रे। आज तुमको देर नहीं हो रहा है का? राम, ये लड़का को ना भाई, जब तक जगाओ नहीं उठेगा नहीं। है राम, उठो ना रे। अखाड़ा के लिए आज लेट नहीं हो रहा है तुमको? ये तो पगलवा देगा ना भाई अपनी मतारी को सुबह सुबह। राम, ये राम, अरे क्या कर रहा है रे तू? सूरज कपार पर चढ़ा है, तुमको बुझा नहीं रहा है? राम उठो, नौटंकी मत करो, मतारी से बता दे रहे हो। उठो। राम, ए राम, मतारी को ना सुबह सुबह परेशान मत क्या करो, मार देंगे चटका से, बता दे रहे हैं। हाँ ए राम, राम, राम के बाबूजी, उठो ना जी, क्या हुआ है तुमको? इनको नौटंकी फाड़ने हो जी, हमको अच्छा नहीं लगता। ये रोज रोज का मार देंगे चटके से, बता दे रहे। ए राम के बाबूजी, क्या हुआ? देखिए इसको क्या हो गया है? नौटंकी रोज रोज हमारे साथ। राम बेटा, भाई, राम बेटा, भाई उठो ना। राम बेटा, राम बेटा, राम बेटा। भाई उठो। राम उठो ना भाई। नाटक कर रहा है, हम बता दे रहे हैं। चप्पू से मारेंगे इसको। भाई उठो ना। क्या हुआ बच्चा? देखिए ना, उठ नहीं रहा हमारा बच्चा, उठ नहीं रहा बाबा। बाबा, बाबा कुछ करिए बाबा। शांति, शांति। क्या हुआ बाबा? हरिओम। बाबा, बाबा, नहीं बाबा,
सब कुछ खत्म हो चुका है। आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर चुकी है। ये सब तो विधि का विधान है बच्चा। जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन तो जाना है। बाबा, मरने का उम्र तो हमारा था बाबा। भगवान हमको काहे नहीं उठा लिए बाबा? बाबा, एक ही तो बेटा था हमारा, इसके बदले हमको उठा लिए उसे बाबा। अब हम किसके सहारे जिएंगे बाबा? बाबा, आप तो महान हैं। भगवान से बोलिए ना मुझको उठा ले, भाई को छोड़ दे। हम राखी किसको बांधेंगे बाबा? किसको राखी बांधेंगे? राम के प्राण वापस कर दीजिए। राम के परिवार वाले इसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु। हरिओम, मैं राम के प्राण वापस ला सकता हूँ। बाबा, 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 अगर ऐसा हो सकता है बाबा ना, तो हम आपके रोज गुड़ दूध के पिएंगे बाबा। हमारा बेटा जिंदा कर दीजिए बाबा, जिंदा कर दीजिए बाबा। ये जहर की शीशी है। आप लोगों में से कोई भी इस जहर को पीकर अपना प्राण त्याग दे, उसके बदले आपके बेटे राम का प्राण वापस आ जाएगा। प्रभु, वैसे भी आपके मृत्यु का समय नजदीक है। पी लीजिए, राम बेटा के प्राण वापस आ जाएंगे। पीजिए। एक तो बेटा के वियोग में हम लोग मर रहे हैं, आप जोगी होके दिल लगी कर रहे हैं बाबा। भला मर के भी कोई जिंदा होता है जो ये होगा? माता जी, आप भी तो अपने बेटे के प्राण वापस लाने के बदले अपनी जान देने को तैयार हैं। तो माँ का फर्ज निभाइए। निभा देते बाबा, फर्ज निभा देते। महतारी होने का बाकी हमरा जाने के बाद राम के बाबूजी का क्या होगा? आप भी तो अपने भाई के प्राण के बदले अपने प्राण देने की बात कर रही थी। लीजिए, पीजिए और दे दीजिए अपने प्राण। भाई आपका जिंदा हो जाएगा। हम तो पी लेंगे बाबा, पर लाशा एगो नहीं दू को उठेगी। कहे कि हमारे पति हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकते बाबा। और कोई है यहाँ जो राम बच्चा का प्राण वापस लाने के लिए जहर पी सकता है? ये सुमन कौन है? हाँ? कौन है सुमन? सुमन ये है मुनि जी। ओ, आपने तो राम के साथ लैला मजनू की तरह जीने मरने की कसम खाई थी। अगर राम के प्राण वापस नहीं भी आए तो जहर पीकर कम से कम अपना कसम तो पूरा कर दीजिए। इसके लिए मैं क्यों खाऊं कसम मरने का? ये है ही मेरा कौन? और आप लोग चाहते हैं इसके लिए मैं मरूं? आप सब पगला गए हैं का? लैला ने अपने मजनू के लिए जहर पीने से इनकार कर दिया। और कोई है जो राम बच्चा का प्राण वापस लाने के लिए जहर पी सकता है?
तो राम बच्चा के प्राण वापस लाने के लिए कोई भी जहर पीने को तैयार नहीं है। बाबा तो क्या मैं इस जहर को खुद पी लूं? हाँ बाबा, आप पी लीजिए बाबा। आप तो भगवान है, आप तो पैदा ही इसीलिए हुए बाबा। हम जैसे गरीबों का कल्याण करने के लिए दया करिए हम पर बाबा। गरीब महतारी पर कृपा करिए बाबा। भगवान बाबा। हरिओ उठो बेटा राम। राम बेटा राम बेटा भैया बेटा राम, इन लोगों की बातें सुनने के बाद तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? गुरुजी, आपने मेरी आंखों से पर्दा हटाया है। सब मोह माया है। बेटा राम राम बाबा बाबा उसे रोको बाबा। अपनी महतारी को छोड़ के मत जाओ, हम नहीं जी पाएंगे राम। राम बेटा राम, शर्त के मुताबिक मैंने सिद्ध कर दिया पुत्र कि दुनिया स्वार्थी है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस स्वार्थ भरी दुनिया को अपनाना चाहते हो या जोग। हरिओम बाबा। राम राम बेटा ना बेटा ना बेटा ना जा भैया। राम महतारी छोड़ के मत जाओ राम। राम की माँ, राम की मतलब की दुनिया बहुरंगी, कोई नहीं कोई के संगी। भाई बहना बेटी बेटा बाप मतारी स्वार्थ की संगी। स्वार्थ ही सब रिश्ता नाता, स्वार्थ ही सब रिश्ता नाता, स्वार्थ ही सब रिश्ता है निस्वार्थ प्रभु के नाम का। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। अच्छा गुरुजी, हाँ भगवान और इंसान में क्या अंतर है? बच्चा रामदास, भगवान जीवन और मृत्यु के चक्र से परे होता है और इंसान जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल सत्य है। अच्छा बाबा, जोगी या भोगी में क्या अंतर होता है? बेटा, जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वो जोगी होता है और जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती हैं वो भोगी होता है। अच्छा गुरुजी, हाँ तो आप अपनी इंद्रिया बस में कर लिए हैं? हाँ बच्चा रामदास, इसीलिए तो हम जोगी हैं। अच्छा गुरुजी, कभी कभी तो कंट्रोल छुटिए जाता होगा। कितना बोलते हो बच्चा रामदास, कितना बोलते हो? हाँ गुरुजी, अब नया नया जोगी बन रहे हैं
तो थोड़ा सा ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। हरिओम। देखो रामदास, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। या तो वापस लौट जाओ, नहीं तो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले आओ। गुरुजी, हाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बच्चा रामदास, हम लोग मेरे गुरु रामहंस जी के आश्रम चल रहे हैं। महाराज, अब अभी तक चले हैं? हाँ। मतलब मैं चेला का चेला बना हूँ? अरे हर गुरु किसी न किसी का चेला ही होता है। मतलब आपके गुरुजी भी किसी के चेला हैं? हाँ। महाराज फंसा दिए ना। गुरु गुरु बोल के हमको चेला बना लिए। बेटा रामदास, तुम कितना बोलते हो, कितना बोलते हो तुम। एक बात जान लो, धरती पर समस्त गुरु का सिर्फ एक ही गुरु है, गुरु गोरक्षनाथ। जय बाबा गोरक्षनाथ। जय बाबा गोरक्षनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। जो रही मोतम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उच्च स्वभाव के होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी कुसंगत का कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के वृक्ष में अनेकों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, तो भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई असर नहीं होता है। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। कैसे हो वत्स नंदन? आशीर्वाद है गुरुजी आपका। ये बच्चा कौन है? ये गांव का लड़का है रामदास। प्रणाम। माया मोह से अवगत होने के पश्चात गृहस्थ आश्रम छोड़कर योग अपनाने आ गया है। अति उत्तम, अति उत्तम। विराजो वत्स। जी। चलो प्रणाम गुरुजी। और वहीं रहीमदास जी कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुखा स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र का जल जब कदली के मुख में गिरता है तो केला बन जाता है, भुजंग यानी सर्प के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है, और जब सीप के मुंह में गिरता है तो मोती बन जाता है। तो वही रहीमदास जी कहते हैं कि संगत का भी असर। गुरुजी, सकल पदार्थ यही जग माही, आपके गुरुजी के गुरुजी कौन है? पर पावत नाही। भगवान शिव भोले शंकर नाथ। ईश्वर ने व्यवस्था की है। अच्छा, अब ये आप पे निर्भर जो सड़ों पे चढ़ते हैं का? हाँ। आपकी मंशा, आपकी हम बताए को बात, विषय वस्तु, हम भी कई बार भैंस पे तो चढ़े हैं, आपको परिभाषित सड़वा पे कभी ट्राई नहीं किए। तो सार ये है कितना बोलते हो बच्चा रामदास। चुपचाप सुनो। कि समस्त चल सुनो। प्राप्ति क्या देख रहे हो बच्चा रामदास? हाँ गुरुजी, यही देख रहा हूँ कि ये लोग जोगी हैं कि दर्जी हैं। सब लोग सिलाई कर रहे हैं। रामदास, अपने वाणी पर लगाम दो। तुम्हारी वाणी से हमारा संयम टूटता जा रहा है। माफ करिए गुरुजी, मन में जिज्ञासा उपट रही थी तो पूछ लिया। बच्चा रामदास, ये हम योगियों की तपस्या का एक मार्ग है। अच्छा, हिमालय में बैठ के लोग सालों साल मुक्ति का मार्ग बनाते हैं, आपका ये कुछ शॉर्टकट नहीं लग रहा है गुरुजी? जब मुंह खोलते हो ना तो कुछ ऊटपटांग ही बोलते हो। देखो, जिस तरह से इस मोटी सुई में ये पतला धागा नहीं घुस रहा है, उसी तरह से तुम्हारे इस मोटी खोपड़ी में ये महीन बुद्धि प्रवेश नहीं कर पा रही है। इतना आसान नहीं है। हम जोगी वर्षों से सुबह सुबह गांव-गांव में जाकर प्रभात फेरी करते हैं, वस्त्र इकट्ठा करते हैं और फिर तब जाकर एक गुदरी तैयार करते हैं। हे महाराज, फालतू में टाइम जियान कर दिए ना। जब कपड़ा मांग मांग के गुदरा ही बनाना है तो डायरेक्ट गुदरा ही मांग लेते। किसके घर में गुदरा नहीं होगा? बच्चा रामदास, कितना बोलते हो। ये कोई आम गुदरा नहीं है। जब ये सवा मन का हो जाता है तब हम इसे अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित करते हैं। बाप रे बाप, सवा मन का गुदरा? हाँ, और तब जाकर के हमारे इस तपस्या की पहली सीढ़ी प्राप्त होती है। और आज हमारे इस तपस्या की पहली सीढ़ी प्राप्त होने वाली है। चलो उठाओ इसको, वजन करना। चलो आओ। आओ बच्चा राम। गुरुजी, हाँ,
मान लीजिए कि 1.25 मन में अगर 100-200 ग्राम कम पड़ गया तब क्या होगा? बच्चा, ये भोगियों का भोग नहीं, योगियों का योग है। 1.25 मन मतलब 1.25 मन। चलो रखो इसे। हाँ हाँ, पूरा तो हो जाना चाहिए। हाँ, कम लग रहा है कुछ। बच्चा रामदास, ये तो कम पड़ रहा है। हाँ गुरुजी, थोड़ा बहुत कम लग रहा है। बेटा, हैं? मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपना शर्ट निकाल कर रखना पड़ेगा। हे महाराज, एक को शर्ट है, उम्मीद मत कीजिएगा। बच्चा रामदास, तुम्हारे गुरु की 40 साल की तपस्या 400 ग्राम के लिए कम पड़ रही है। शर्ट उतार कर रख दो, तपस्या पूरी कर दो बेटा। वे महाराज, जाइए, आप गुरु नहीं रहते ना तो देखते। पता नहीं, आपके साथ तो मुझे अब लग रहा है कि फंस गया। तुमको भी करना पड़ेगा बाद में ऐसा। करना पड़ेगा तो हम अपने चेला का थोड़ी शर्ट और पैंट उतारेंगे महाराज। जय भगवान, पूरा हो जाए। ठीक से रखो, ठीक से रखो। अभी भी कम है। बच्चा रामदास। हाँ गुरुजी। ये तो अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा पैंट भी रखना पड़ेगा। हे महाराज, अब चेला बना के चीर हरण कर रहे हैं। मैं पैंट बिल्कुल नहीं उतारूंगा, अब देख लीजिए। बच्चा रामदास, ये चीर हरण नहीं है, ये तुम्हारे आत्मा का शुद्धिकरण है। अरे ये कौन सा शुद्धिकरण है? मेरा पैंट उतारने से आपका शुद्धिकरण हो रहा है। बच्चा रामदास, तुम्हारा पैंट के प्रति आशिक्त तुम्हें पथभ्रष्ट कर देगा। इसीलिए इसके मोह बंधन से निकलकर, माया मोह के बंधन को तोड़कर शिष्य धर्म का पालन करो। बच्चा, ये लो, पैंट उतारो और गिरुआ धर्म धारण करो। चलो, करो 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 करो, जल्दी करो। चिंता मत करो बच्चा, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा हम गुरु देखे नहीं थे आज तक। हमको पता होता ना गुरुजी, तो हम घंटा नहीं आते आपके साथ। रामदास मेरा कभी चेला बोलते हो बहुत पैंट उतारो, कभी बोलते हो शर्ट उतारो। बहुत अच्छे शिष्य हो तुम मेरे बेटे। अब बोलिएगा मत कि चड्डी भी उतारो। रखो, डालो। जय भगवान, जय भगवान। हरिओम हरिओम, जय जय गुरु गोरक्षनाथ की। तपस्या पूर्ण हुई। बच्चा रामदास, आओ चलो, उठाओ 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 उठाओ। शिष्य मिले तो ऐसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भगवान, चड्डी बच गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप लोग इस योग पथ के परंपरा अनुसार अपने प्रथम चरण के योगी धर्म को पूरा कर लिया है। अब आपका जीवन यज्ञ, तप, धर्म, दया, जग कल्याण और गुरु भक्ति के लिए समर्पित हो चुका है। अब ये पूरी पृथ्वी आपकी है। आप जहां भी जाएं, अलग जगाते रहिएगा। बोलो अलख निरंजन। अलख निरंजन। गुरुजी, जीवन यात्रा में अनेकों परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गुरु मंत्र प्रदान करके जीवन के पथ को सुगम बनाने की कृपा किया जाए। वत्स, माया अर्थात कामिनी, कीर्ति और कंचन, यही हर तकलीफ का मूल है। वत्स, गुरुदेव, कृपया ये माया के बारे में जरा विस्तार से बताएं। माया रूप 3 कामिनी, कीर्ति और कंचन। कामिनी अर्थात नारी, कीर्ति अर्थात यश, कंचन अर्थात सोना, समस्त विवादों का मूल है। वत्स, यही माया का संपूर्ण रूप है। जीवन में हमेशा इन तीनों चीजों से बचे रहना, यही गुरु मंत्र तुम्हारे जीवन को पार लगा देगा। वत्स, पार लगा देगा। बोलो अलख निरंजन। अलख निरंजन। अथ सभा विसर्जनम। अच्छा गुरुजी, हाँ, एक बात पूछें। पूछो। हमको सब जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद एक बात बुझाया है। क्या? ये जो आपके गुरुजी हैं ना, हाँ हाँ, इनको इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? अर्थात सीधे सीधे कहना चाहिए ना कि लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बच्चा रामदास, ये तुम क्या बक रहे हो? सही बोल रहा हूँ ना गुरुजी। अब देखिए, कामिनी, कीर्ति और कंचन, ये तीनों लड़कियां ही तो हैं। हरिओम। रामदास, तुम मुझको पागल बनाकर छोड़ोगे? अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे गुरुजी। नहीं बोलोगे, चलो। गुरुजी, हाँ, एक और बात पूछें। पूछो।
अगर मुझे आपका गुरु बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे आप गुरु हैं। क्या गुरुजी, आप भी ना कुछ भी बोलते हो तुम। हे प्रभु रक्षा करिए। गुरुजी, गुरुजी, हाँ क्या हुआ? हाँ बच्चा रामदास। जी गुरुजी। इस घड़े के अंदर तो हीरे जवाहरात प्रतीत हो रहे हैं। गुरुजी, ये माया की तीसरी बेटी कंचन है। बड़का गुरुजी का बात याद है ना? बच्चा रामदास। हाँ गुरुजी। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है तुम मेरा गुरु बनने का प्रयास कर रहे हो? माफ कीजिए गुरुजी, लेकिन मैं तो बड़का गुरुजी की बात याद दिला रहा हूँ। बच्चा रामदास। अच्छा, ये माया जरूर है, लेकिन किसके लिए? हाँ, जिसको इसकी आसक्ति है। रामदास सोचो कि अगर ये किसी भोगी के हाथ लग जाता तो इसको वो बेचता और बेचकर इसका दुरुपयोग करता। हम योगी के हाथ क्यों लगा? इसलिए ताकि हम इसे सदुपयोग में ला सके। इसके धन से हम विद्यालय बनवाएं, चिकित्सालय बनवाएं, अनाथालय बनवाएं, इसका सदुपयोग हो। बच्चा रामदास, ये तो निकल ही नहीं रहा है। लेकिन सोचो बच्चा रामदास, माया की तीसरी बेटी हमसे क्या लेगी? हाँ, बोलो 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 बोलो। अलख निरंजन। गुरुजी, आप महान हैं, लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। बच्चा रामदास, ज्ञानी पर शक नहीं करते, वो भी मेरे जैसे। सुनो, तुम मेरे आने तक प्रतीक्षा करो। मैं गया और तुरंत लौट कर आया। अलख निरंजन। अलख निरंजन। प्रणाम। खुश रहिए, आनंद ही आनंद है आपके इस गांव में। सब आपकी कृपा है महाराज। आइए, पधारिए। आपकी महानता और आपकी दयालुता बहुत प्रसिद्ध है प्रधान जी। जिस किसी से भी आपके आवास का रास्ता पूछा, हर किसी ने बड़े आदर पूर्वक से मेरा मार्गदर्शन कर दिया। बैठिए। ये सब तो आप ही लोगों का आशीर्वाद है जोगी जी। हम किसी खास प्रयोजन से पधारे हैं। आदेश करें। हमें आपके गांव में विद्यालय, चिकित्सालय और अनाथालय खोलने के लिए कुछ भूखंड चाहिए। भूमि तो हम उपलब्ध करा देंगे, बाकी धनराशि की चिंता आप ना करें। हमें पास के जंगल में सोने से भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ है, जो इस गांव में विद्यालय, चिकित्सालय और अनाथालय खोलने के लिए पर्याप्त है। बस आप जमीन उपलब्ध करा दें और कुछ लोगों को हमारे साथ भेज दें, जो उस वजनी घड़े को उठाकर ले आ सके। जोगी जी, अभी कुछ देर में अंधकार हो जाएगा। हम सुबह होते ही कुछ आदमियों को भेज देंगे। आपकी जय हो। अच्छा, हम प्रस्थान करेंगे। अरे नहीं नहीं, रात्रि होने में कुछ समय ही शेष है। आप पहली बार हमारे यहाँ पधारे हैं जी, तो भोजन करने के पश्चात ही जाइए। अरे आपने तो जलपान भी नहीं किया। लीजिए। प्रधान जी। जी, जंगल में हमारा एक शिष्य भी है, तो हम चाहते हैं कि हम दोनों के भोजन की व्यवस्था वहीं प्रदान कर दी जाए। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। जय हो। आपकी जय हो। जय हो, जय हो। हरिओम हरिओम। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। भोजन तो ग्रहण कर लिया गया। अब रात में यही जंगल में मंगल करते हैं। सुबह उठने के बाद धर्मार्थ कार्य पर निकल पड़ेंगे।
गुरुजी, हाँ। आप भूत पिशाच में विश्वास करते हैं? अरे बच्चा रामदास, भूत पिशाच सब मन का वहम है। अच्छा गुरुजी, हाँ अगर रात को शेर आ गया तो? बेटा, ऋषियों मुनियों को शेर कुछ नहीं करता है। हाँ, लेकिन गुरुजी, शेर को पता कैसे चलेगा कि हम लोग ऋषि मुनि हैं? सूंघ कर पता लगा लेते हैं बच्चा रामदास। हाँ? सूंघ कर? हाँ। आपको सुना है गुरुजी कभी? कई बार हुआ है बच्चा। कहाँ कहाँ सुना है गुरुजी? बच्चा रामदास, अरे कुछ भी कहने से पहले ये सोच लिया करो कि हम तुम्हारे गुरु हैं। कुछ भी बोलते हो। जाओ जाओ, नींद आ रही, तुम भी सो जाओ। चलो ठीक है गुरुजी। जाओ। प्रणाम। हाँ, खुश रहो। हरिओम। गुरुजी, हाँ। शेर आपको सूंघे तो पहचान जाएगा कि आप संत हैं। हाँ। लेकिन मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? पता चल जाएगा कि तुम जोगी बने होगी नहीं। गुरुजी, हमको नहीं पता था कि परीक्षा इतनी कठिन होगी। गुरुजी, कोई आ रहा है गुरुजी। हाँ? कोई आ रहा है। कहाँ आ रहा है? वो देखिए। अच्छा, हाँ, कोई आ तो रहा है बच्चा। इतनी रात को कौन है? लग रहा है प्रधान जी ने आदमियों को रात ही में भेज दिया क्या? आने दो, ये तो कई लोग हैं। हाँ, लग रहा है वही प्रधान जी ने भेजा है। हाँ, प्रधान जी ने भेजा है। हाँ, प्रधान जी बड़े दयालु आदमी है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सोने का घड़ा किधर है गुरुजी? सोने का घड़ा जो सो गुरुजी, हाँ, प्रधान जी ने नहीं भेजा है, ये सब चोर है। चुप, ये लोग प्रधान जी के आदमी है। दयालु आदमी को तुम चोर बोल रहे हो? ये लोग प्रधान जी के आदमी है। अच्छा, प्रधान जी के आदमी है हाँ, ना? और क्या? आप लोग प्रधान जी के आदमी है ना? हाँ। तो अभी आइए, यहाँ विश्राम कीजिए, सुबह उठेंगे घड़ा लेके चलेंगे। हाँ, ये भी अच्छा है। आइए आइए, हम लोग बिस्तरा लगा देते हैं। आइए, ये सब आइए, बिछा के सो जाइए। सुबह हम लोग यहाँ संभाल बिछा लेके देता हूँ। प्रधान जी को बुला लेंगे। ठीक है? आइए यहाँ सो आइए। साधु संत हो यार, क्या कर रहे हो यार? खड़ा किधर है ये तो बताओ। गुरुजी नहीं बताना। गुरुजी खड़ा किधर है बताओ। अरे उधर 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 उधर। गुरुजी, अरे विद्यालय कैसे बनेगा? भाड़ में गया अरे विद्यालय। चिकित्सालय कैसे बनेगा? चिकित्सालय भी भाड़ में गया। अनाथालय कैसे बनेगा? वो भी भाड़ में गया। चुप हो जा, चुप चुप। चुप, निकालो निकालो निकालो। मिल गया। मिला क्या? अरे भरा घाड़ा मिला था, भूलिया जाना, नहीं तो काटिया के रख दूंगा तुम लोगों को। भैया खींचो मत बेटा, कट जाएगा हाथ। कट जाएगा? हम कह रहे थे कि माया की तीसरी बेटी कनक है, इसके चक्कर में मत पड़िए मत पड़िए मत पड़िए, लेकिन खुद को बड़का क्या नहीं बुझते हैं। बच्चा रामदास, वो लोग चले गए, बुरा वक्त टल गया, अब हमारा अच्छा वक्त आने वाला है। ये क्या है बच्चा रामदास? ये कौन सी बला है? किधर से आ रही है आवाज? अब तो लग रहा है खा जाएगा बच्चा रामदास। मुझे लग रहा है कि मुझे समाधि लेने का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थि संगम पे जरूर विसर्जित कर देना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। गुरुजी, आप तो बोल रहे थे कि आपको सूंघ के छोड़ देगा। बच्चा, वो तो ठीक है, लेकिन शेर के मूड का क्या भरोसा। वादा करो बच्चा रामदास, मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरा करोगे। महाराज, जब मैं जिंदा बचूंगा तब ना आपकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा।
ओम नमः शिवाय। बच गए, जान बची लाखों पाए। गुरुजी, ये देखिए, कहाँ? सामने देखिए। अब ये कौन सी बला है बच्चा रामदास? ये लोग कौन हैं? अब क्या बचा है जो लूटने आ रहे हैं? ये कौन सी बला है? इधर आ रहे। शेर दिखाई दिया आप लोगों को? उधर ही गया है। भैया सुना। हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग फंस गए हैं। अच्छा। हरिओम। यहाँ कैसे फंस गए गुरुजी आप लोग? अरे मत पूछिए, बहुत लंबी कहानी है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने छुड़ाया। भगवान आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करे। प्रणाम गुरुजी। चलो फिर गांव में चला जाएगा। चलिए। बच्चा रामदास जी गुरु सही कहते थे। ये माया की तीसरी बेटी कनक के सनक ने मेरी आंखें खोल दी। जिसने अपने गुरु के वचनों को किया दरकिनार, उसका पूरा जीवन हुआ बेकार। लोक माया के नगरी, साथे जाई करम के गठरी। काट के बोवले फूल न पैबा, जैसन करवाया के उतरी। चिंता के चीता पे एक दिन, चिंता के चीता पे एक दिन, चिंता के जर जाई गोर का चाम रे। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रणाम। खुश रहो बेटा रामदास, आओ। गुरुजी, हाँ आप अगला जन्म में क्या बनिएगा? बेटा ये सब तो अपने कर्मों पर सुनिश्चित होता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मोक्ष सुनिश्चित है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई तो मनुष्य योनि तो अवश्य प्राप्त होगा। और मैं गुरुजी? तुम तो बैल बनोगे बेटा। बैल? हाँ। काहे बैल बने गुरुजी? आप ये बात गुरुजी क्यों बार बार भूल जाते हैं कि आपके 1.25 मन की गुदरी में हमारा भी 400 ग्राम का पैंट शर्ट था। काहे बैल बनेंगे? काहे से कि तुम मूर्खों वाली बात करते हो बेटा। हरिओम। अच्छा, हाँ गुरुजी, हमारी एगो इच्छा है। क्या है बताओ? आप विवाह कर लीजिए। क्या कह रहे हो बेटा रामदास? हाँ? अरे हम योगी हैं, भक्ति करना हमारा काम है। ये अनाप शनाप सवाल करना बंद करो बच्चा रामदास। वो कौन है गुरुजी? भगवान विष्णु है। आ उनके बगलिया में माता लक्ष्मी है। तो बगलिया में क्यों है? अरे पति पत्नी है दोनों लोग। तो जब भगवान बियाह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये क्या बकवास कर रहे हो बच्चा रामदास? बहुत बोलते हो। जाओ दोपहर के भोजन का प्रबंध करो। ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, अपने गुरु पर रहम करो, रहम करो अपने गुरु पर। जाओ भिक्षा मांगने जाओ। कुछ भिक्षा दे दो मतवा, साधु को भूख लगी है। आपका घर भरेगा। अरे बाबा, अपना घर भरेंगे तब न हमारा घर भरेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर।
मतवा, जाइए जाइए, कुछ तो यहाँ दे कुछ दो। नहीं मिलेगा। ओ माता जी, भूख लगी है बहुत। हरिओम। महाराज कुछ भिक्षा दे दीजिए। एक मुट्ठी देंगे एक बोरा मिलेगा, अन्न देंगे धन मिलेगा, आलू दीजिएगा सोना मिलेगा। पप्पू जी भेजे क्या? बाबा अब फोकट का जमाना गया, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए आप लोग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जजमान? अरे बाबा, आप लोग अपना ग्रेड खुदा ही गिरा लिए हैं, लोगों का इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए जाइए आप यहाँ से, जाइए किसी और को बेवकूफ बनाइए। आप आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। अलख निरंजन, जजमान कुछ भिक्षा दे दीजिए। अरे आप लोग कहाँ के जोगी है भाई, रोज के रोज पहुंच जाते। यहाँ हम सब भिक्षा देते देते हम लोग ही गरीब हो गए हैं, और आप लोग ढोंग बनाकर रोज के रोज यहाँ पे पहुंचे ही रहते हैं। आगे बढ़िए, चलिए अब चले जाइए, निकलिए भी, और दोबारा इस तरफ आना भी मत। जाइए ऐसे। ए जी, 2 महीना हो गया डॉक्टर को इलाज करते हुए, हमारे बच्चे को कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ऐसा कीजिए ना, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। कुछ करते हैं। हरिओम। बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा महाराज? आइए महाराज, आइए बैठिए, हम आपके लिए पानी लाते हैं। लीजिए महाराज। कल्याण हो। क्या हुआ बच्चे को? बीमार है क्या? हाँ बाबा, 2 महीना हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए, कोई फायदा नहीं हो रहा है। बाबा, आपके बड़े वाले बाबा कुछ दया कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं। कल बच्चे को मंदिर पे लेके आइए, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मतवा, कुछ भिक्षा मिलेगा क्या? अरे बाबा, धन्य भाग जो आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, क्यों नहीं मिलेगा? अभी आपको भिक्षा देते हैं, रुकिए बाबा। ए बाबा, एक ही गो तो बेटा है, अब आपको क्या बताएं, बहुत तकलीफ है। अब हमारी परेशानी आपके गुरुजी ही दूर कर सकते हैं। एकदम चिंता मत कीजिए, हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं। जी, कल्याण होगा। लीजिए बाबा, आप अपने से रख लीजिए। आप लोग बहुत दयालु हैं, और जो व्यक्ति दयालु होते हैं उनका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अरे बाबा, सब आपकी दया है। आपका बच्चा जरूर ठीक होगा, बिल्कुल आशीर्वाद दीजिए बाबा, हमारा लड़का ठीक हो जाए बस, और हमको क्या चाहिए? एकदम ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। तो मैं चलूं? बस आशीर्वाद हाँ दीजिए बाबा, बाबा। दया बनाए रखिएगा। प्रणाम। कल बच्चे को लेके आइए, कल्याण होगा। जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। बच्चा रामदास। हाँ जी गुरुजी। लगता है आज बहुत ज्यादा मात्रा में भिक्षा पाए हो। हाँ गुरुजी, पाया नहीं, लाया हूँ। अर्थात जब से कुछ व्यभिचारियों ने साधु संतों का ग्रेड गिराया है, भिक्षा देने वालों में काफी गिरावट आया है। आज तो भजनों पे आफत पड़ जाता गुरुजी। लेकिन मैंने एक झूठ क्या बोला, भिक्षा से झोली भर गई। बच्चा रामदास, तुमको मालूम है कि झूठ बोलना पाप है, उसके बावजूद तुमने झूठ बोला। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था गुरुजी, क्या करें? बच्चा रामदास, मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। गुरुजी, हुआ ये कि जब मैं गांव में गया तो वहाँ पे सब जाइए जाइए, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। माता जी, जाइए किसी और को बेवकूफ बनाइए आप। अब चले जाइए, निकलिए भी। कोई कुछ भिक्षा दे नहीं रहा है, और खास तो ये बात है कि सब लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपना ग्रेड खुदा ही गिरा लिए हैं, लोगों का इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं थके हारे जा रहा था, तब तक एक महिला मिली। बाबा, आपके बड़े वाले बाबा कुछ दया कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं। अच्छा। कल बच्चे को मंदिर पे लेके आइए, हमारे गुरुजी ठीक कर देंगे। फिर क्या था गुरुजी, महिला इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि भिक्षा से झोली भर दिया।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे भगवान गुरुजी, कैसा गुरुजी, मूर्ख शिष्य मिला है। गुरुजी, 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 ठीक तो है? क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है बच्चा रामदास। तुम्हें ये भी नहीं पता कि कहाँ कब क्या बोलना चाहिए? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुनिए गुरुजी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, गुरुजी, बच्चा रामदास, तुमको कितनी बार समझा चुका हूँ कि साधु सन्यासियों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बात तो यह है कि तुम चेला नहीं चपाट हो। ओम नमः शिवाय। हाँ तो कहने बतियाएंगे? नमः शिवाय। हम वहाँ घूम घूम के पागल हो गए, कुछ कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और आप यहाँ बैठे कानून पेल रहे हैं। कब वो चेला हमको कहते हैं, कब वो चपाट कहते हैं, तो कब वो मूर्ख कहते हैं। ये सब हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम बता दे रहे हैं। और हम क्या करते? आपको भूखा रखते। बच्चा रामदास, हम तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, लेकिन सोचो कि वो महिला कितनी उम्मीद से आएगी। जब उसकी उम्मीद को धक्का लगेगा तो वो कितनी दुखी होगी। बच्चा रामदास, तो मत मारिएगा धक्का, झाड़ फूके कुछ दे दीजिएगा। हरिओम। आइए आइए, बैठिए। प्रणाम बाबा। खुश रहो। गुरुजी, हाँ, यही है दुखियारी माई। बाबा प्रणाम। आशीर्वाद। बाबा, हम बड़ी उम्मीद लेकर आज आपके पास आए हैं। ये तो भला कहिए छोटका बाबा का कि आपके यहाँ आने के लिए बता दिए। बाबा, हम बहुत तकलीफ में हैं। क्या तकलीफ है बच्चा? क्या कहे बाबा, हमारा बेटा 2 महीने से बीमार है। 50 डॉक्टर को बताए मगर कोनो फर्क नहीं पड़ा। दया करिए बाबा। कुछ कीजिए बाबा, हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। बाबा, हम जीवन भर आपका चरण धो के पिएंगे। हे प्रभु, कैसा चेला मिला है। ये लीजिए। ये क्या है? बाबा का बाल। यही तो है दवाई। बाबा के इस चमत्कारी बाल को ताबीज में भर के बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। बच्चा टनाटन हो जाएगा। तो इससे ठीक हो जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ। अच्छा तो बाबा, हम चलते हैं। खुश रहो। दया रखिएगा हम पर। जय हो। जय हो। आशीर्वाद। लाइए। अरे बेवकूफ, तुम मूर्ख नहीं महामूर्ख है, गधा नहीं महागधा है। करवा दिया ना मुझसे पाप। चलिए हम मान लिए, बाकी झूठ बोलना पाप है कि भूखे मरना पाप है? मेरी अगर बात आपको अच्छी नहीं लगी तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सब मजबूरी में किए हम। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। क्यों? न तो लतियाए जाओगे। क्यों? चलो घंटा काटो, बाकी सब कट गया है। वो देखिए बाबा, बाबा। हाँ, छोटका बाबा। न तो लतियाए जाओगे। बेटा रामदास, बुझा रहा है कि खेला बिगड़ गया। इससे पहले कि लात जूता पड़े भाग लो। अरे बाबा, अरे बाबा सुनिए तो। अरे बाबा, बाबा सुनिए। अरे बाबा सुनिए। बाबा रुकिए। बाबा रुकिए। बाबा, बाबा देखिए, जौन हुआ तौन हुआ, लेकिन अब हम अपनी गुरुजी की कसम खाए कहते हैं, जौन कहेंगे तौन सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ए बाबा, तो आप कुछ कहने के बाकी है क्या है? लेकिन मुझे मेरी सफाई का एक मौका तो दे दीजिए। अब आप कुछ हो मत कहिए बाबा, आपके गुरुजी ने तो हमारे घर का दीपक बुझने से बचा लिया। हमारा बेटा एकदम ठीक हो गया है। ठीक हो गया? हाँ बाबा। हाँ, ठीक हो गया? हाँ बाबा, मेरा बचवा एकदम ठीक हो गया है। हाँ देखिए, हम कहे थे ना आपको कि हमारे गुरुजी का तीनों लोक में कोई जोड़ी नहीं है।
वो तो हम देखिए लिए बाबा। एक बात बताएं, हमारे गुरुजी ने रात में कभी कभी देवता लोग से मीटिंग करने जाते हैं। तभी तो वो भगवान है बाबा। हाँ लेकिन एक बात सुनिए, इधर आइए इधर आइए। ये बात किसी और को बताइएगा मत। ठीक है बाबा, अभी से हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ अभी से मतलब? बाबा कल जब हमारा बचवा ठीक हो गया तो पूरे गांव वालों को हम खुशी के मारे बता दी। अरे हाँ बहनी, अरे हमार बचवा 2 महीना से बीमार था, ठीक ही नहीं हो रहा था। एक दिन हम बाबा के यहाँ गए, बाबा एक बाल निकाल के दिए, ऐसा चमत्कार हुआ, हमारा बचवा ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। अब तो हम दोनों बेर बाबा के बाल का ही जाप कर रहे हैं। साचो बाबा का बाल ही था क्या? अरे हाँ भैया, आँखियों से देखे थे हम। बड़का बाबा बाल उखाड़ के दिए और छोटका बाबा फट से हमारे हाथ में दे दिए। हाँ चमत्कार हो गया। हमको तो बुझात है वो बाबा का बाल ना कोई दिव्य शक्ति है। बाबा का बाल नहीं, बाबा का संजीवनी बूटी था। बाबा के बाल की अमर रहे, अमर रहे। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। ई तनवा माटी में मिली है, ई तनवा माटी में मिली है, ई तनवा माटी में मिली है, कोई नया ही काम का। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। बच्चा रामदास जी गुरुजी। इतनी भिक्षा? जी गुरुजी। कहीं तो चोरी करके ला रहे हो क्या? देखिए हम भले बड़का जोगी नहीं हुए हैं, लेकिन ये सब फालतू बात बतियाएंगे ना तो मामला भड़क जाएगा, हम बता दे रहे हैं। बच्चा रामदास इतना आवेश में मत आओ। अब इतनी भिक्षा देखा तो मन में संशय हो उठा, इसीलिए पूछ लिया। अब कोई दे दिया तो क्या करते, फेंक देते? बच्चा रामदास भड़को मत। तुम्हारे कथनानुसार कल तक तो भिक्षा का अकाल पड़ा था, आज अचानक बाढ़ कैसे आ गई? ये सब आपके बाल का कमाल है। बाल का कमाल? हाँ गुरुजी, जिसको हम लोग बलवा दिए थे ना कल, हाँ। उसका लइकवा उसका ताबीज पहन के टनटना गया है। हाँ? पूरा गांव में आपके बाल का जय जयकार हो रहा है। बच्चा रामदास, कोई बीमार बाल से कैसे स्वस्थ हो सकता है? यह कैसे संभव है? आप फिर परेशान होने लगे। अरे हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं जा रहा हूँ खाना बनाने। जाओ बनाओ। बाल से स्वस्थ हो गया? बाल से कैसे हो गया? हरिओम। अच्छा गुरुजी। हाँ। एगो बात पूछें? पूछो। कौन कौन मिठाई खाएं? अब इतना स्मरण कहाँ रहता है बेटा। योगी जी ठहरे, जहाँ भी जाते हैं लोग मिठाई ही खिलाते हैं। फिर भी रबड़ी खाए हैं, जलेबी खाए हैं, इमरती खाए हैं, लड्डू खाए हैं। कौन सा लड्डू गुरुजी? बच्चा लड्डू तो एक ही होता है ना गुरुजी, एक और लड्डू होता है। कौन सा होता है बेटा? शादी वाला। बेटा रामदास, शादी के लड्डू की बात मत करो, क्योंकि इसी शादी के लड्डू ने मुझे भोगी से योगी बना दिया। अच्छा, वो कैसे गुरुजी? हम भी कम दीवाने नहीं थे। किनके गुरुजी? मेरी पत्नी फूलमती जी के। अच्छा? हाँ, मुझ में और तुलसीदास जी में 3 ही अंतर था। क्या क्या गुरुजी? वो बरसात में अपनी ससुराल गए थे,
और मैं जाड़े में अपनी ससुराल गया था। अच्छा, वो नदी पार करके अपने ससुराल गए थे, मैं नहर पार करके अपने ससुराल गया था। वो सांप को रस्सी समझ के दीवार फांद गए थे और मैं दीवार में सेध मारकर अंदर प्रवेश किया था। अच्छा। जवानी का उफान और फूलमती जी का मायके प्रस्थान, दोनों ने मुझे व्याकुल कर दिया था। फिर तो प्रायः मैं ससुराल पहुंच जाया करता था। हाँ? और इधर गांव में मेरे ससुराल वालों की शिकायत होने लगी। हाँ? और ये बात कहीं न कहीं फूलमती जी को भी परेशान करने लगी। अच्छा। पहले तो ससुराल वालों ने चेतावनी दी, मैंने 2-3 दिन तक अपनी व्याकुलता पर लगाम लगाया, लेकिन पत्नी वियोग में ऐसा लगा कि मेरी जान चली जाएगी। अरे बापा रे। फिर तो उसी रात मैं ससुराल पहुंच गया। चारों तरफ से दरवाजा बंद, जाड़े की रात और मिलन की ज्वाला में मेरा तन बदन जला जा रहा था। मैंने दीवार में सेध मारी और अंदर प्रवेश कर गया। तो फूलमती जी भेटाई गुरुजी? हाँ बेटा, भेटाई तो, लेकिन किसी और के साथ। क्या? बस फूलमती जी की इसी बेवफाई ने मुझे अय्यास से संन्यास पकड़ा दिया। फिर एक वो दिन था और एक ये दिन है। लेकिन एक बात बोलें गुरुजी? हाँ। आप भी कम रसिया नहीं थे। हरिओम। भौरी चोखा बनाओ बेटा, भूख लगी है, चलो। वाह गुरुजी, हम तो सोच रहे थे कि हम ये हैं, लेकिन अपना जवानी में आप भी कम नहीं थे। वाह रे गुरुजी। ए बाबा, ए देवता, बहुते परेशान हूँ देवता, जरा रहम कीजिए इस गरीब पे। हे प्रभु, प्रभु जी, बहुत दूर से आ रहा हूँ प्रभु। ए प्रभु। क्या हुआ है? बहुते तकलीफ में हूँ, जरा रहम कीजिए छोटका बाबा। बहुत ओझा के पास गए, बहुते डॉक्टर के पास गए, लेकिन कोई तकलीफ नहीं समझा बाबा। क्या हुआ है? बहुते तकलीफ में हूँ, जरा रहम कीजिए छोटका बाबा। बैठिए। राम सिया राम सिया राम। क्या बच्चा रामदास? जी गुरुजी। कौन आया है? एक दुखिया है गुरुजी। क्या कष्ट है उसको? बीमार है गुरुजी। आए? मैंने फिर बल देना पड़ेगा? जी गुरुजी। बेटा रामदास, ये तुमने कौन सा व्यवसाय शुरू कर दिया है? न तुम खुद साधु बन पाओगे और न मुझे साधु बने रहने दोगे। वो कैसे गुरुजी? अरे बेटा रामदास, हम योगियों का यही दाढ़ी बाल तो प्रमाण पत्र है। अच्छा, अब बुझ गया गुरुजी। लेकिन बेचारा बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, आज भर दे दीजिए। क्या तुम्हें नया नया पेच फंसाते रहते हो यार? गुरुजी क्या है ना, जैसे आप दयालु हैं वैसे हम भी दयालु हैं। किसी का दुख देखा नहीं जाता है। आज लास्ट बार प्लीज, कल से नहीं करूंगा। चलो, तुम मुझको एक दिन फंसा के छोड़ोगे बच्चा रामदास। प्रणाम बाबा। बड़का बाबा। हाँ। बड़ा तकलीफ में हूँ। अच्छा, जरा हम पे दया करिए बाबा। घबराइए मत, मुस्कुराइए। आप हमारे परम पूजनीय गुरुजी के शरण में हैं। ये लीजिए, लाल कपड़ा में सीकर दाहिने बाह में बांध लीजिएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। अब तो भगवान है बड़े बाबा, मेरे पास देने लायक ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उसे स्वीकार करिए बाबा। बाबा कल्याण भाव, कल्याण भाव। कल्याण होगा।
जय। बेटा रामदास। जी गुरुजी। अरे आज भिक्षा मांगने नहीं जाना है क्या? हाँ, जब भिक्षा खुदे चल के आ रहा है तो मांगने कहे जाए? अर्थात सामने देखिए। अरे घबराने की बात नहीं है, बाबा सब ठीक कर देंगे। मतलब फिर बहाल? हाँ गुरुजी, अब आजे भर का तो बात है, दे दीजिएगा। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। बाबा आपकी बड़ी चर्चा सुनी है। कोई संतान नहीं है बाबा जी, कृपा करे बाबा जी। अच्छा अच्छा, आप लोगों के शुभ विवाह को कितने दिन हो गए? 4 साल बाबा। और गौना? 2 साल। मतलब 4 साल में से 2 साल घटा दीजिए तो 2 साल बुझिए। हरिओम, आप लोग भोजन में क्या लेते हैं? दाल चावल साग सब्जी। अरे दूध लिया कीजिए, वो भी शिलाजीत डाल के। का गुरुजी? हरिओम, आप लोग करते क्या हैं? बागवानी गुरुजी। हाँ, पहलवानी किया करो। का गुरुजी? हरिओम, खुशी पूरी है? जी गुरुजी। संतुष्टि जरूरी है। का गुरुजी? हरिओम। हाँ, जाओ। बाबा के इस बाल को सोने के ताबीज में डाल के किसी एक को पहना देना। ताबीज एक क्यों बाबा जी? हम तो 2 लोग। पावर दोनों को मिलेगा। हरिओम। बाबा जी शीघ्र आप लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जाओ। कृपा बनाए रखिए बाबा जाओ, जी। हर हर महादेव। जय हो बाबा जी। देखो मिल गया ना आशीर्वाद बाबा। सुनिए सुनिए, आप लोग खाली बाबा के बाला के भरोसे मत रहना। हाँ, थोड़ा आप लोग भी हाथ पैर चलाना। ठीक है जी गुरुजी। हाँ। चलो बाबा की कृपा बरसेगी। बेटा रामदास। जी गुरुजी। मुझे कुछ शुभ संकेत नहीं लग रहे हैं बेटा। का गुरुजी? वही बाल वाली बात। गुरुजी आप भी ना गजब टेंशन ले लेते हैं। अरे आपके एक बाल देने से किसी को लाल मिल जाता है तो उसमें क्या समस्या है? बेटा जरा गौर करो, सोना के चक्कर में जान जाते जाते बची, और गुरुजी ने भी कहा है कि यश के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों का यश कुछ ज्यादा ही फैल रहा है? वो बात तो है गुरुजी, आपको अब जिला जवार में कौन नहीं जानता आज की डेट में। लेकिन एक योगी का इस तरह से यश फैलना ठीक बात नहीं है बच्चा रामदास। गजब करते हैं महाराज। यह सब जोगी का नहीं फैलेगा तो भोगी का फैलेगा। और आपको ये जो पावर मिला है ये ऐसे थोड़ी मिला है, आपके कठिन तपस्या से मिला है। इतना कठिन तपस्या कोई करता है महाराज? आप में दिव्य शक्ति है गुरुजी, दिव्य शक्ति। आप अपने आप को हल्के में ले लेते हैं। आपके एक एक बाल में कितनों के लाल छुपे हैं गुरुजी। ये बात तो है बच्चा। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। जाओ, अब तुम भी थक गए हो, जाओ सो जाओ। ठीक है गुरुजी। खुश रहो खुश रहो। ओम राम ह्रीम रोम सः सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम रोम सः सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम रोम सः सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। गुरुजी, 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 हाँ? गुरुजी। क्या हो बच्चा रामदास? हाँ। कोई आया है? हाँ? बाबा के बाल की, बाबा का बाल, बाबा का बाल, बाबा का बाल, बाबा का बाल, बाबा का बाल,
दुहाई महाराज के बाबा, एक बाल दे दीजिए बाबा, बहुत परेशान हूँ बाबा, प्लीज बाबा एक बाल दे दीजिए बाबा, प्लीज बाबा एक बाल दे दीजिए बाबा। पीछे 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 चलिए, पीछे 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 चलिए, पीछे आप लोग पीछे चलिए, पीछे पीछे आइए आइए पीछे पीछे आप लोग पीछे आइए, पीछे 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 भाई पीछे चलिए, हमको आ रहे हैं, पीछे चलिए, पीछे चलिए, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, आइए आइए बैठिए गुरुजी, बैठिए पीछे, अरे पीछे भाई, पीछे 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 आइए, पीछे चलिए, पीछे पीछे पीछे, हाँ भाई बैठिए, अरे रुकिए, पीछे पीछे, मेरी बात सुनिए, शांत रहिए, शांत शांत रहिए, सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब वो शुभ घड़ी आ गई है, बाबा की सब पे कृपा होगी। बाबा इसीलिए तो आपके गांव में आए हैं कि इस गांव का उद्धार हो। बाबा के बाल की बाबा का बाल, हाँ बेटा, होगा होगा होगा, सबका दुख दूर होगा, चाहे भूत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे रोग हो, चाहे शादी ब्याह की बात हो, सब दुख दूर होगा। हमारे गुरुजी सबका दुख दूर करेंगे। आप लोग इसके लिए ना लाइन में आइए, लाइन में आइए, सबको मिलेगा बाल, कोई घबराने वाली बात ही नहीं। लाइन लगा लीजिए, सब लोग आगे वाले पीछे जाइए, लाइन लगाइए, एक एक करके आइए, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको मिलेगा बाबा का बाल। इस लाइन से पहले व्यक्ति आप आइए और बाबा का प्रसाद ग्रहण कीजिए। और बाबा का पहला प्रसाद ग्रहण हुआ, तालियां। अब आप आइए, इस लाइन से आइए आइए आइए, बाबा का प्रसाद ग्रहण कीजिए, सब दुख दूर होगा, कुछ नहीं रहेगा, सर्दी जुकाम बुखार नमूनिया सब दुख दूर होगा। जाओ बच्चा, आप आइए, आप तो हमेशा बीमार ही रहते हैं। लीजिए लीजिए लीजिए, बाबा का प्रसाद लीजिए, नंबर से आइए, एक एक करके आइए, सबको मिलेगा बाल, घबराने का कोई बात ही नहीं है, बाबा के पास बहुत है बाल, बहुत बाल है बाबा के पास, अथाह बाल है, एक एक करके आइए, प्यार से आइए। बाबा का बाल नहीं संजीवनी है, संजीवनी बाल एक कमाल अनेक, बाबा का बाल सबको मिलेगा। भाई ऐसा लग रहा है ना कि हम लोगों का नंबर आते थे कहीं बाबा के बाल न खत्म हो जाएं। दयालु है और यहाँ से कोई बिना बाल लिए नहीं जाएगा। सही कह रहा भाई, लग रहा है खत्म हो जाएंगे। धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना पड़ेगा वरना यहीं हाथ मलते रह जाएंगे। चलो 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 आराम चलो चलो। अरे आराम से क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे एक एक करके लाइन लगाइए, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? एक कदम आगे बढ़ाना मत, मार दूंगा मैं, खोपड़ी फोड़ दूंगा तुम्हारा, खून निकलेगा बता दे रहा हूँ, मुंह दांत सब तोड़ दूंगा तुम लोगों का। रुक रुक, तू चेला नहीं चपाट है तू, मार दूंगा बताता हूँ। आगे बढ़ेगा तो तेरी खोपड़ी फोड़ डालूंगा मैं, सब तेरी वजह से वहाँ नालायक। हमको माफ कर दीजिए गुरुजी, बाबा का बाल तेरी नादारी ने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे पैती के फासले चल रहे। अरे भाई चलिए।
बारे भक्तो, बाल के साथ खाल भी नोच लिया। अरे माई हो, जय गुरु गोरखनाथ। हमको माफ कर दीजिए गुरुजी। हमारी वजह से सब हुआ है, हमारी वजह से आपके बाल नहीं रहे। ना बच्चा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो ना समझ हो। गलती तो मेरी है, मुझे समझना चाहिए था। सामान भी लाते रहो बच्चा। ए पगला, ये क्या कर रहा है बेटा? क्या हुआ? धार्मिक पुस्तकों को जमीन पर रखते हैं क्या? बेवकूफ कहेगा। बहुत तकलीफ हो रही है। ए बेटा, बहुत तकलीफ हो रही है, किसी वैद्य के पास ले चलो। लीजिए गुरुजी। आए, ये क्या है? बाल गुरुजी। बाल? हाँ गुरुजी। ये किसका है? आपका ही है, आपके दर्द को राहत मिलेगा गुरुजी। तुमको कैसे मिला? कल सब लोग उखाड़ रहे थे ना गुरुजी, हाँ। तो हम भी एक मुट्ठा उखाड़ लिए। हम सोचे कि जब हम लोग को खांसी जुकाम होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, वैसे भी हम लोग झाड़ी पहाड़ी में रहते हैं, कहाँ वहाँ डॉक्टर मिलेगा, तो हम भी ले लिए। सही किए ना गुरुजी? बहुत सही किए अभी बेटा। आपका दर्द सही हो जाएगा। अरे बेटा, तुम बहुत समझदार हो सही बेटा। किए ना गुरुजी? अरे हम तुमको क्या बताएं, हमको लगा नहीं तुम इतने समझदार हो। बहुत सही किए बेटा। गुरुजी तो गुरुजी क्या कर रहे हैं गुरुजी? गुरुजी क्या कर रहे हैं गुरुजी? गुरुजी गुरुजी, अरे हम आपको दवाई दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं गुरुजी? संगत ज्ञानी के हो जाई, अज्ञानी भी सफल हो जाई। जब मूरख के संग भेटाई, सगरो तपस्या भंग हो जाई। राम के धुन में धुइया रमा के, राम के धुन में धुइया रमा के, राम के धुन में धुइया रमा के, कर ले सफल सब काम। तो भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम सूर्याय नमः। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। देखो बच्चा रामदास, जो कुछ भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही हुआ। मतलब गुरुजी? मतलब कि ये सब बातों से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो ये कि जिसने नहीं रखा अपने गुरु के बात का ध्यान, उसे झेलना पड़ेगा जीवन भर अपमान। एकदम सही कहे गुरुजी। पर बच्चा रामदास, तुम भी एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से एक गलती हो गई, मेरी वजह से एक गलती हो गई, लेकिन अब दोबारा कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है? ठीक है गुरुजी। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। आओ बेटा जरा। जी गुरुजी। बच्चा भोजन का प्रबंध करो। भिक्षा तो पर्याप्त मात्रा में है ना? आज के लिए राशन तो है गुरुजी, लेकिन कल भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। नहीं बच्चा, कल तुम बिल्कुल मत जाना, मैं स्वयं जाऊंगा भिक्षा लेने। ये कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? अब क्या चेला आराम करेगा और गुरु काम करेगा? इस पाप का मुझे भागीदार ना बनाइए गुरुजी। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चा रामदास, तुम क्या बड़े दयालु किस्म के हो। और तुम्हारे दयालुता के चक्कर में
मुझे अपनी दाढ़ी मूछ बाल की कुर्बानी देनी पड़ी। इसीलिए बेटा तुम भोजन बनाओ, हम भिक्षा लेने जाएंगे, ठीक है? ठीक है गुरुजी। हाँ बनाओ बेटा। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। मुझे तो किसी भक्त की आहट सुनाई पड़ रही है। लगता है कोई संकट आने वाला है बच्चा। गुरुजी हमको तो लग रहा है उस सिरवा आपको सूंघने यहाँ तक आ गया। एक बार सुंघा दीजिए ना। क्या अनाप शनाप पक रहे हो बच्चा रामदास? यहाँ मुसीबत आन पड़ी है और तुमको मस्ती की पड़ी है। मेरे प्राण सूख रहे बच्चा, चलो ना मेरे साथ। आओ चलो चलो चलो, टाँच उठाओ, आगे चलो, आगे आगे, चलो चलो चलो। बेटा उधर देखो। हाँ हाँ है महाराज। कौन है? अब तो हमारे चेला भी बनने लायक नहीं है। कैसे डरपोक आदमी को अपना गुरु बना लिया। आइए चुपचाप। हे बच्चा रामदास, तुम बहादुर हो ना। संकट की घड़ी में गुरु की रक्षा करो बच्चा। चलो चलो चलो। बच्चा रामदास, कोई आत्मा तो नहीं आई है? नहीं गुरुजी, साण ओढ़ होगा कोई। साण? बच्चा रामदास। हाँ गुरुजी। ये कन्या कौन है? हमको क्या पता कौन है। आप ही की कोई भूली बिसरी चेलाइन होगी। मेरी कौन चेलिन आएगी? मैं एक मजबूर लड़की हूँ बाबा, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। देखो कन्या, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक अजनबी कन्या अपने गुरु के सामने खड़ी होकर बात कर रही हो तो चबड़ चबड़ करने की जरूरत नहीं है। जाओ खाना बनाओ, जाओ। कन्या ये मेरा शिष्य जो है थोड़ा नादान है। वैसे कन्या तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात को कैसे? बाबा मैं यहीं पास के गांव की हूँ। अच्छा। साधन ना मिलने की वजह से पैदल ही आ रही थी अपने गांव। हाँ। तब तक अंधेरा हो गया और कुछ गुंडे बदमाश मेरे पीछे लग गए बाबा। किसी तरह जान बचा के आई हूँ। ओह, तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ कन्या? बस एक रात के लिए अपनी झोपड़ी में शरण दे दीजिए बाबा, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। खाना कितने आदमी का बनेगा गुरुजी? अच्छा। देखो कन्या, हम ठहरे योगी महाराज, हम तुम्हें इस आश्रम में तो नहीं रोक सकते। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अपने शिष्य के द्वारा तुम्हें तुम्हारे गांव तक भेज सकता हूँ। हम नहीं जाएंगे छोड़ने वोड़ने, आपको जाना है जाइए। इतना सुनसान रास्ता है, भूत पिशाच पता नहीं क्या क्या रहते हैं। हम छोड़ने जाएं, हमको मरने का शौक नहीं है, आप जाइए। नहीं बाबा, इतनी रात को जाना संभव नहीं है। उधर गुंडे बदमाश बहुत ज्यादा संख्या में है। विनती है बाबा, मैं यही नीचे सो जाऊंगी। खाना कितने आदमी का बनेगा गुरुजी? 2 आदमी का। देखो कन्या, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। बाबा आप तो संत हो ना? मैंने तो सुना है संत दया के सागर होते हैं, हर प्राणी से स्नेह भावना रखते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आपको पाप लगेगा। गुरुजी, खाना कितने आदमी का बनेगा? रुको,
वाह गुरु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी कैसा स्वाद है, आज बड़े मौन से बनाए हैं। अति उत्तम बेटा। अरे आप भी कुछ बोलिए, आपको पता है आप किसके साथ भोजन कर रही हैं? गुरुजी के साथ। ना गुरुजी नहीं, परम आदरणीय गुरुजी। एक बात बताएं, हमारे गुरुजी ना ऐसे जोगी नहीं हुए हैं, भोगी से जोगी हुए हैं। रामदास जी गुरुजी। चोखा दो। हाँ चोखा तो बहुत है गुरुजी, आज तो जो हम टमाटर प्याज डाले हैं ना, कमाल है, खाइए। अच्छा गुरुजी, अपना बियाह वाला बतिया बताइए ना इनको। पता है आपको हमारे गुरुजी और तुलसीदास में तिनिये को अंतर है। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। लट्टे दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस। उस वक्त खा लीजिए फिर दे देंगे। ठीक है। आपको पता है हमारे गुरुजी ना टॉप क्लास वाले सन्यासी हैं। एक बात हम पूछें आपसे, बुझिएगा तो पूछें। सन्यासी लोग को बाल होता है, बड़ा बड़ा दाढ़ी होता है, हमारे गुरुजी को क्यों नहीं है बताइए? कुछ समझ में नहीं आया। अरे बड़का वैज्ञानिक लोग को समझ में नहीं आया तो आपको क्या आएगा? बच्चा रामदास, कितना बोलते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि भोजन के समय बोलने से भोजन विष की तरह हो जाता है। तुम चाहते हो कि मैं विष खाऊं? नहीं गुरुजी। तो शांति से बैठो, भोजन करने दो, और भोजन के पश्चात मेरा बिस्तर अंदर लगा देना और अपनी चारपाई पर कन्या का बिस्तर लगाकर खुद जमीन पर सो जाना। ठीक है? भोजन करने दो। गुरुजी। हाँ। एक बात पूछें? हाँ पूछो बेटा। गुरुजी, आपके गुरुजी ने आपको गुरु मंत्र दिया कि माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो गुरुजी आप भी मुझे कुछ गुरु मंत्र दीजिए ना, जिससे मुझे मेरे जीवन में कोई दिक्कत ना हो। बच्चा रामदास, बहुत भोले हो। वो तो है गुरुजी। बच्चा रामदास, मेरी दो बातों का अगर तुमने अपने जीवन में ध्यान रखा तो तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें जीवन में बहुत सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। क्या गुरुजी? एक तो जबान और दूसरा लगोट पर लगाम कसे रखना बेटा। गुरुजी, जबान की जहाँ तक बात है तो हम तो ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन लंगोट तो गुरुजी हम घर ही भूल गए। अरे बच्चा रामदास, मैं उस लंगोट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किस लंगोट की गुरुजी? मैं उस लंगोट की बात कर रहा हूँ जो तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम मूर्ख हो बेटा। जाओ सो जाओ, मुझको भी अब नींद आ रही है बेटा। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे बच्चा रामदास। जी गुरुजी। हरिओम 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 हरिओम। भजले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको नीचे सोना पड़ रहा है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि अतिथि देवो भव। कितने उच्च विचार हैं आप लोगों के। अच्छा ये बताइए, गुरुजी के पैर आप रोज दबाते हो क्या? हाँ, वही तो मेरे जीवन की कमाई है और गुरु की सेवा करने से जीवन धन्य हो जाता है। आप भी सन्यासी हो? अरे नहीं, हम तो अभी सन्यासी बनने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बन पाते हैं कि नहीं। जय गुरु। बच्चा रामदास,
बच्चा पानी रखना तुम भूल गए, जरा पानी लाओ, प्यास लगी है। कन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। सेवा? जी बाबा, ये मौका मुझे बहुत सौभाग्य से मिला है बाबा। अरे कन्या, मैं ब्रह्मचारी हूँ। कन्या से सेवा करवा के मुझे अपना ब्रह्मचर्य भंग करवाना है? और मेरी सेवा तो मेरा बच्चा रामदास करता है। लेकिन उसका सुख तो उससे मिलेगा ना बाबा, मुझे क्या? अर्थात? बाबा, सुना है संतों की सेवा करने से जीवन सफल हो जाता है। लीजिए बाबा। बाबा, इस परम सौभाग्य से मुझे वंचित मत करिए बाबा। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। क्या मैं आपका पैर दबा दूं बाबा? ये मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, लेकिन घुटने के नीचे ही दबाना कन्या। ठीक है बाबा। क्षमा प्रार्थी गुरुजी। बच्चा रामदास। जी गुरुजी। मेरी 25 साल की तपस्या भंग हो गई बच्चा रामदास। एक औरत ने मुझे योगी बनाया, दूसरे ने भोगी बना दिया। मैं पापी हो गया बच्चा रामदास, मैं पापी हो गया। ये कौन सा पाप हुआ गुरुजी? अरे आपने तो किसी प्यासे की प्यास बुझाई है। ये तो पुण्य हुआ ना? पुण्य नहीं हुआ बच्चा रामदास। अरे मैं अपने परम पूज्य गुरुजी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? अरे तो इतना काहे टेंशन है आपको? अपने गुरुजी को मुंह मत दिखाइएगा। आप चुप हो जाइए, वरना हम और रोने लगेंगे। हम बता दे रहे हैं। अलख निरंजन। गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, गुरुजी, अनर्थ हो गया गुरुजी। गुरुजी, मैं भ्रष्ट हो गया, मैं पापी हो गया, मैं नरकगामी हो गया, मैं भोगी हो गया। गुरुजी क्षमा कर दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वत्स, ये सब मेरी माया है। याद है जिस दिन मैंने तुम्हें गुरु ज्ञान दिया था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि तुम्हारे मन में संदेह है, भ्रम है
और इसीलिए मैंने अपनी माया के योग से कामिनी, कीर्ति और कंचन के मोह फांस में तुम्हें फंसा ही दिया बेटा, और तुम फंस भी गए। कंचन के मोह में पड़कर पेड़ से बंध गए और कीर्ति के मोह में पड़कर सारे बाल उखड़ गए और कामिनी के मोह में काम वासना में पड़ गए। गुरु का स्थान गोविंद से ऊपर होता है वत्स, इसलिए गुरु की बातों का तन मन से विश्वास करना चाहिए। अब तुम बिल्कुल निष्पाप हो पुत्र, अरे गुरुजी, निष्पाप हो। क्षमा गुरुजी, अब ऐसी गलती नहीं होगी गुरुजी। अलग निरंजन। गुरुजी, 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 हरिओम। बचा रामदास जी गुरुजी। ग्लानि में मरा जा रहा था, बोझ था मेरे सर पर। गुरुजी ने ये सब कहकर न मुझे बोझ से मुक्ति दिया, ग्लानि हट गई। हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी गुरुजी, एक बात बोले। बोलो। माया ही सही गुरुजी, लेकिन आपने संभोग का मजा तो ले ही लिया। संभोग की बात करता है, भ्रष्ट करने की बात। रुक रुक रुक, अभी 2 लाठी मारता हूँ। भाग रहा है, रुक रुक चंडाल, कमरे तोड़ूंगा तुम्हारी मैं। रुक 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 रुक, मारूंगा मारूंगा रे। रुक 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 रुक, अरे इधर कहाँ जा रहा है? चंडाल कहीं का। गुरुजी गुरुजी, बहुत मारा। भज ले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भज ले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। ई तनवा माटी में मिली है, ई तनवा माटी में मिली है, ई तनवा माटी में मिली है, कोई नया ही काम का। भज ले रे मनवा तन मन में श्री राम राम राम। भज ले रे मनवा तन मन में श्री राम